बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक चील है। ये ज़ुएब को इसने रेस्क्यू की थी जहाँ ये जॉब करता है, आज से कोई 1.5 साल पहले। तो इसका पर टूटा हुआ है, पता नहीं अब किस वजह से टूटा। तो इसने उधर इसको देखा तो अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाला कि ये बेचारी क्या करेगी, मर जाएगी, इसको खुराक कौन देगा। देखें, रिस्क का वादा रब ने किया है जी, कि अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। हर चीज़ को रिस्क रब की ज़ात देती है। कीड़े को पत्थर में भी रिस्क रब की ज़ात देती है। तो इसका रिस्क हमारे घर में लिखा हुआ था, तो अल्लाह ने ज़ुएब के दिल में डाला कि इसको घर ले जाओ। ये इसको रेस्क्यू करके ले आया। तो बाकी की स्टोरी ज़ुएब से पूछते हैं कि इसने उसको उधर कैसे रेस्क्यू किया, और वो भी हम आपको दिखाते हैं। शायद इसके पास वो यादें इसने महफूज की हों। और इसके अलावा इसने पहले कौन कौन से परिंदे या जानवर उनको अपने पास रख के, तो जब वो ठीक हो गए तो उनको आज़ाद कर दिया। इसका मसला ये है कि इसका पर टूटा हुआ है। तो इसके बारे में ज़ुएब से पूछते हैं कि इसको हम आज़ाद कर सकते हैं नहीं, या इसने किस तरह लेके आया है, और किस तरह इसको इसने आज तक इसकी परवरिश 1.5 साल इसके पास हो गया है इसको। तो इसको क्या खिलाता है, किस तरह इसको रखता है, इसकी केयर किस तरह करता है। तो ज़ुएब यार, ये वैसे चील रखना, पालतू चील रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपने कैसे किया है, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये अब मतलब मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि ये हमारे घर में रहती है, हमारे साथ रहती है। तो ये इसके बारे में बताएं, आपने किस तरह रिकवर की उधर से। इन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो उनको मैनेज करना, या तो मैं सब टाइम फ्री हूँ तो फिर तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जॉब कर रहा होता हूँ, दिन में मैं नहीं होता। आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक की है। 10 से 7 बजे। तो उनके दरमियान इनको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल है, अकेले के लिए। हाँ जी। उसमें फिर ये है कि शुरू में आपको तो इतना शौक है नहीं। मुझे तो है नहीं, बिल्कुल। शुरू में मेरे चाचू साथ होते थे, चाचू के साथ सारे मैं चीज़ें मिलकर कर रहा होता था। फिर अब वो काम में इतना बिजी होते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता था। अब मेरा क्राइम पार्टनर जो है वो अली है, ये मेरे साथ आ जाता है। तो ये मेरी सारी चीज़ें, मतलब कि जब अपने स्कूल टाइम से फ्री होता है, स्टडी से फ्री होता है, तो दिन में जो जो चीज़ें काम, वो कॉलेज में है, स्कूल में नहीं है। सॉरी, उमेर है, उमेर भी तो है ना। हाँ। तो फिर जब वो अपने टाइम से फ्री होते हैं उस हिसाब से मैनेज करके फिर इन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। और अपनी स्टडी इनकी अपनी स्टडी साथ मुकम्मल कर रहे होते हैं। वो पढ़ने के बाद ही पार्ट टाइम में ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप सारे ये नहीं कि मिल के इसको मिल के सारा मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा। मेन जो काम होते हैं वो सब वो मैं कर देता हूँ। बाकी दाना वगैरह या जो फीड चेंज करनी है कुछ होता है तो वो साथ ये भी कर रहे होते हैं। अक्सर ये भी यूट्यूब से सर्च करके मैं बता रहे होते हैं कि ये कैल्शियम देना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, ये नहीं कि एक टीम वर्क है आप लोगों का। ऐसे सही है। और ये हमारा वो एक है स्लोगन भी है कि हमने इसको सबको ना वो दिया हुआ है लिटिल सोल्स के नाम से। लिटिल सोल्स, मासूम रूहें। मासूम रूहें। अच्छा। ये आप अलेक्सा भाई जाजू से देखिए। मैं उससे देखता हूँ, आप स्टोरी करते मैं इसकी स्टोरी कैरी ऑन करता हूँ। जैसे आपको पता है कि मुझे बचपन से ही जानवरों का शौक है। 7-8 क्लास से मैं पेट्स रखे हैं। मैं किसी टाइम पे कोई, किसी टाइम पे कोई। पिजन मेरे पास बहुत ज़्यादा होते थे एक टाइम पे, 70-80 प्लस होते थे। फैंसी पिजन दूसरे वाले फैंसी जो मोटे मोटे रचना के होते हैं। और डक्स वगैरह मैं काफ़ी टाइम रखा। अब इन दिनों में मेरे पास रैबिट्स हैं, कैट्स हैं, लव बर्ड्स हैं। अच्छा। और कोयल्स हैं। अभी एक ईगल है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट में है। अच्छा। इसकी स्टोरी ये है कि मैं ऑफिस में जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे ये लॉन में एक दिन मैंने देखा लंच के टाइम पे कि बाहर में आया, वैसे सर्दियों का शायद टाइम था, पिछले साल की बात है। अच्छा। तो ये बाहर गिरी हुई पड़ी हुई थी। मुझे आइडिया हुआ क्योंकि मैं वो शौक है तो मैं इन चीज़ों की तरफ वैसे अट्रैक्ट होता हूँ, मेरे वो ध्यान होता है कि और जो इसको शौक नहीं है तो वो इतना नहीं ध्यान चलेगा। बिल्कुल इसी तो मेरा वो ध्यान इसकी तरफ पड़ा, तो ऐसे चली तो मुझे आइडिया होगा कि उड़ नहीं सकती है, इसके पर कोई डैमेज है ये। तो मैंने साथ ही वो चिकन वगैरह इस तरह से ऑफिस वर्क क्या है कि मंगवा के इसको डाला एक दिन। मैं कहा उड़ जाएगी, ठीक हो जाएगा, कोई चोट वगैरह लगी होगी। लेकिन दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, वो वैसे ही वो हो रही थी। और मैं उसको फिर रोज़ डालता रहता था। फिर वो ऐसे ही वीकेंड पे संडे आ गया, संडे मेरा ऑफ था, ऑफिस में जाता नहीं था। तो उस दिन फिर स्पेशल मैं गया था यहाँ से वो चिकन वगैरह लेके, ऑफिस की दीवार से मैं खड़े होकर अंदर इसको फेंका। अच्छा, आपको ऑफिस से छुट्टी थी लेकिन आपके जहन में था कि इसको जाके खाना खिलाना, क्योंकि भूखी होगी, ये भूखी होगी। तो ऑफिस तो लॉक था। फिर मैं बाहर से दीवार से खड़ा हो गया ना, अभी के लोग मुझे देखे थे कि किससे घर में क्या कर रहा है, लेकिन मैंने वो डाल के और वो लोग समझ रहे होंगे कोई टूना कर रहा है, क्योंकि हाथों में वो खून पड़ा हुआ था। अच्छा। और इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार आपकी। अच्छा,
खैर वो मैंने इस तरह से करके उस दिन तो मैं आ गया। फिर अगला वीक फिर ऐसे ही मैं चलता रहा, लेकिन संडे से पहले फिर मैंने कहा कि इसको फिर मैं घर ही ले जाता हूँ, जो संडे को फिर दोबारा ऑफिस जाना है और वो करना है। अच्छा। अगले दिन मैं इसको घर लेके आ गया। फिर यहाँ मैंने इसका एक केज बनाया, उसके अंदर पाली वगैरह डाल के प्रॉपर वो कवर करके, क्योंकि सर्दियाँ थी उन दिनों में। अच्छा। इसको रखा मैंने, और इसको डाइट वगैरह जो है बाहर खाती हैं तकरीबन वही डाइट देता रहा मैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं की। कभी चिकन दे दिया, कभी कलेजियाँ दे दी इस तरीके से। अच्छा, पानी गोश्त के टुकड़े वगैरह। सही है। और चिकन का कुछ अक्सर वो फजूल चीज़ें भी होती हैं जो फेंक देते हैं, वो मैं इसको नहीं खाता क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से खा लेती हैं। सही। लेकिन मैं ये चिकन कलेजी वगैरह इन चीज़ों पे रहता अच्छा, प्रॉपर आप इसकी फीड लेके आते हैं, प्रॉपर इसको खिलाते हैं? हूँ। जो कैट्स की आती है साथ इसकी भी लेके आता हूँ। तो इसके अलावा भी आपने पहले भी कोई जानवर रेस्क्यू किए या किसी की कोई आपने हाँ वो? जी, काफ़ी टाइम पे काफ़ी जानवर आते रहे। जैसे अभी इन्हीं पिछले दिनों की एक कौवे का बच्चा था, वो घर के बाहर गिरा हुआ मिला था। अच्छा। उसको मैंने उठा के लाया, उसको रेस्क्यू किया, उसको फीड वगैरह कराई। फिर उसके बाद और काफ़ी पिजन वगैरह के बच्चे अक्सर घरों में, ये तो आम हाँ, घरों में आम ये वो अक्सर शेड्स पे और इधर उधर बच्चे दे देते हैं और फिर वो बच्चे गिर जाते हैं। तो उनको एक ऐसी एक ईगल मुझे पिछले से पिछली गर्मियों में मिली थी। वो भी संडे के टाइम ऐसे ही मैं जा रहा था तो रोड पे दोपहर के टाइम गिरी थी। उसको मैंने उठा लिया, उठा के घर ले आया, लेकिन वो सिर्फ गर्मी की वजह से ना हाँफ इतना रही थी और पानी नहीं हुई, जिस वजह से वो बिल्कुल वो डेड होने वाली थी। उसको पानी वगैरह पिलाया, वो 1-2 दिन में रिकवर करके खुद ही मैं सुबह आया तो वो नहीं थी, वो उड़ गई थी। उड़ गई थी। एक कैट मुझे ऐसी मिली थी ऑफिस के बाहर, वो लंगड़ा के बिल्कुल चल रही थी, उसका पाँव में शायद कोई मसला था, उसको जो भी था। अच्छा। उसको बड़ी मुश्किल से, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, मैं शॉप पर में उसको बड़ी मुश्किल से उठा के लाया था। सर बाहर निकला था, लोग देख रहे थे कि क्या लेके जा रहा है, किसी की उठा के लेके जा रहा है। उसको मैं घर लाया, उसको ट्रीटमेंट वगैरह किया और फिर डॉक्टर के पास ले गया। उसने कोई पेन किलर लगाया, 2-3 दिनों में सेट हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। रिकवर हो गई, लेकिन फिर वो काफ़ी टाइम मेरे पास ही रही। अच्छा। फिर मेरी अपनी कैट्स इतनी ज़्यादा थी, वो भी थी, वो मुश्किल होती थी, फिर उसको मैंने वो किसी को दे दिया। गिफ्ट कर दिया उसको। मतलब ठीक हो गई। अच्छा, तो उनको आप डॉक्टर के पास लेके गए, कैट को लेके गए, कभी की ट्रीटमेंट की, पहले वाली ईगल की, तो इसको आपने डॉक्टर को नहीं चेक करवाया कि शायद ये भी कोई बेहतर हो सके और अपनी ये जो इसकी कुदरत ने एनवायरनमेंट बनवाई हुई है उसमें ये चली जाए, अपने उड़े? और मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन 1-2 बार डॉक्टर को भी दिखाया, 2-3 डिफरेंट डॉक्टर्स को भी दिखाया। अच्छा। लेकिन उनका ये था कि इसका पर टोटली टूट चुका हुआ है और डेड हो चुका हुआ है। ठीक तो है। रिकवर नहीं हो सकता, यानी कि इसका बाजू टूट गया और वो रिकवर नहीं हो सकता। सिर्फ ये हो सकता है कि हम इसको वो काट दें। अच्छा, उसको हम ऑपरेट करके उसको काट दें। अच्छा। उसके अलावा लेकिन फिर भी अपने उस माहौल में नहीं जा पाएगी। फिर मैंने वो नहीं करवाया कि जब फ़ायदा ही नहीं है उसका, जब उस माहौल में जा नहीं सकती तो इसको तकलीफ ना दे, वो ना करें वो, तो इस तरह ही ये रहे। तो ये बताओ कि ये मुझे तो इसका पता चला है कोई ये 2 माह 3 माह पहले, तो आपने ये किस तरह, ये किस जगह पे रखी हुई है या ऐसी जगह वो जो आप कह रहे हो कि आपने एक रेस्क्यू हॉस्पिटल बनाया हुआ है? और रेस्क्यू डिपार्टमेंट ही है वो, उधर वो घर की बैक साइड पे गली है। अच्छा। तो उधर मैंने सारा वो इसका रखा हुआ है। ये उधर ही रहती है। अच्छा, उधर हम लोगों का भी आना जाना काम है, मेरा आना जाना काम है, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, तो दोस्तों आपने सुना जी कि ये रिस्क की तकसीम है जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। रिस्क मन जानिब अल्लाह है जी, और ये इंसान के बस की बात नहीं है, रिस्क अल्लाह ही देता है। अगर कोई चीज़ आपको अल्लाह ने देनी है और वो 2 बड़े पहाड़ों के नीचे भी दबी हुई है ना जी, तो अल्लाह ने आप तक पहुंचा दी। और अगर कोई चीज़ किसी रिस्क पे आपका नाम नहीं लिखा तो आपके इन 2 होंठों के दरमियान भी है ना, तो उसको आप खा नहीं सकते। तो अब इसी को देख लें कि ये इसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई थी। ज़ुएब ने इसको देखा, अल्लाह ताला ने ज़ुएब के दिल में डाला कि इसको उठा, इसकी केयर करो, इसको उठा के घर ले जाओ। अल्लाह ताला इसको रिस्क दे रहा है और ये अब कहीं जा नहीं सकती, ये अब हमारी फैमिली का हिस्सा है जी। इसको हम अब जब तक हमारी ज़िंदगी है या इसकी ज़िंदगी है, ये इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेगी। हम मतलब यही कह सकते हैं कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो आप लोग भी अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़ास ख्याल किया करें जी। ये तो जानवर है, जानवरों का भी ख्याल, परिंदों का, जानवरों का भी ख्याल करें जी। ये तो हमें हमारा दीन भी यही सबक देता है, यही तलकीन करता है कि हर चीज़ के हकूक़ हैं, जानवरों के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ हैं, आपके दोस्तों के, बहन भाइयों के, पड़ोसियों के, ये सब हकूक़ हैं जी जो दीन हमें सिखाता है। तो उनमें से एक हकूक़ ये परिंदों और ये जानवरों का है
जो कि ये ज़ोएब अदा कर रहा है जी, माशाल्लाह। मतलब मुझे खुशी है कि मेरे बेटे में इतना वो अल्लाह ताला ने इसके दिल में इतना दर्द रखा है, या अल्लाह ने इसको ऐसी सोच दी है, शुक्र है उसकी ज़ात का। तो आप लोग भी अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़ास ख्याल करें जी, 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे इजाज़त दें, ज़ोएब को और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।